ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग नियान को देखते हैं। वो इस कहानी की हीरोइन है और वो कुछ लड़कों का इंटरव्यू ले रही होती है। लेकिन जो वो अपने रिक्वायरमेंट रख रही थी, एप्स होने चाहिए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए, शक्ल अच्छी होनी चाहिए, उससे तो यही लग रहा था कि वो अपने लिए डेटिंग पार्टनर ढूंढ रही है। उसी कैफ़े में वो इस कहानी का हीरो बैठ करके इन बातों को सुन रहा होता है। हालांकि वो नियान को देख नहीं पाता। उसका सेक्रेटरी कहता है आजकल की लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई हैं, इस टाइप से लड़के चूज़ करी है। नियान अपने इंटरव्यू कैंडिडेट को एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअल में मैं लॉन्ड्री बेचने का काम करती हूँ और उसी वजह से मेरा असिस्टेंट यहाँ घर गया हुआ, तो मुझे एक बंदा चाहिए ऑनलाइन ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। लेकिन तुम लोगों को देख के लगता नहीं है कि मेरे क्राइटेरिया में तुम लोग फिट कर रहे हो, तो बेहतर होगा कि हम इस डेट को यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी हुओ का सेक्रेटरी उसे कहता है बॉस, ये तो वही लड़की है जिसका कि फ़ोटो वॉलपेपर आपके फ़ोन पर लगा हुआ है। हम लोग देखते हैं कि नियान के कॉलेज टाइम का पिक यहाँ पर हुओ के फ़ोन पर लगा हुआ है। हुओ मन ही मन सोचता है नियान आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है ये कैफ़े बाई कर लेने के लिए। आफ्टर दैट वो यहाँ पर एक काम करने वाला बन करके चले जाता है। अब नियान को जैसा खूबसूरत बंदा चाहिए था, और बेस्ट से बात है कि वो वैसा बन के जब उसके सामने जाएगा तो नियान तो उससे बात करेगी ही ना। और ऊपर से नियान यहाँ पर हुओ को पहले से ही पहचानती थी। जब नियान वहाँ से लौट रही होती है तब वो जानबूझ करके ऐसे वेटर के ड्रेस में उससे टकरा जाता है और ऐसे कॉफ़ी जब गिर रही होती है तो वो उससे सॉरी सॉरी बोलने लगता है। हुओ को देख करके नियान काफ़ी खुश हो जाती है। अरे कहती है ये तो तुम हो, कॉलेज में याद है हम साथ में पढ़ा करते थे। भला वो कैसे ही भूल सकता था, उसी के लिए तो ये सब कुछ कर रहा है। बट वो ऐसे एक्टिंग करने लगता है हाँ हाँ याद तो है, तुम मेरी फ्रेंड हुआ करती थी। अब कॉलेज में वो ऐसे गरीब हुआ करता था, माना कि अब वो अमीर हो चुका है, लेकिन नियान उससे फ्रेंडशिप की थी और उसका हेल्प किया करती थी, जो कि पूरे कॉलेज में कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि बस वो गरीब था। और यहाँ पर नियान सोचती है कि ये बंदा हैंडसम है। वो हुओ से पूछती है क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। हुओ को फिर वो एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि एक्चुअल में मुझे एक बंदा चाहिए था मेरे लॉन्ड्री के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी बॉडी देख करके तुम मेरे क्राइटेरिया में पूरी तरीके से फिट हो रहे हो, तो एक काम करो, अब हम दोस्त हैं तो फिर क्या ही छुपाना, मैं तुम्हें डबल पेमेंट करूँगी। वो कहता है लेकिन मेरे सर पे बहुत सारे लोन है, मैं कैसे चुकाऊंगा इतने कम पैसों में। तो वो कहती अच्छा अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें फ्री में अपने घर में रहने के लिए अलाउ करती हूँ, इससे तुम्हारा रेंट बचेगा, तुम आराम से मेरे पैसे से खा भी सकते हो, तो तुम्हारा राशन का भी खाना नहीं लगेगा और फिर तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो। तो यही तो वो चाहता था, तो वो तुरंत ही उसकी बात मान जाता है। कॉलेज टाइम में वो नियान पर ऐसे बार बार उसे ताड़ा करता था, उसे पसंद करता था, लेकिन ये बात नियान को पता नहीं था। वो उसे सोचती थी कि नहीं, वो उसे पसंद नहीं करता है। आफ्टर दैट वो जब बात मान जाता है तो वो को वहाँ से अपने घर ले कर के जाती है, ये सोचते हुए कि शायद उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है और वो का ये सब बिछा हुआ ट्रैप था, ये बात उसे पता नहीं था। लेट नाइट हुओ और नियान अपना ऑनलाइन ऐड करने का प्लान कर रहे होते हैं, लाइव करने का। जिन कपड़ों का एडवर्टाइजमेंट उन्हें करना था, नियान हुओ को दिखा रही होती है। हुओ ये बात से थोड़ा जेलस हो रहा था कि वो इस तरीके से और भी लड़कों के करीब होती होगी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और नियान को कहता है कि जब तक मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ तब तक तुम किसी और लड़के के साथ ऐसे ऐड नहीं कर सकती। अब नियान भी यहाँ पर थोड़ा शौक हो जाती है उसके ऐसे बिहेवियर से, क्योंकि कॉलेज टाइम में तो वो बहुत ही सीधा साधा लड़का था, अचानक से ऐसा क्या हो गया भाई। उतना ही नहीं, इतना डोमिनरिंग बिहेवियर तो उसने उसका कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो वो कह देती है कि हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद जब वो उसे सारे कपड़ों के बारे में बता देती है कि कैसे कैसे उन्हें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करना है, तो वो सब कुछ समझ चुका था। सोचो, ऐसे रिचेस प्रिंस अब हुआ बन गया है कुछ सालों में, और वो एक लड़की के साथ लाइव ऐसे इनर वेयर सेल कर रहा है। थोड़ा एम्बैरेसिंग तो था, लेकिन प्यार के लिए लड़के क्या कुछ नहीं करते हैं, ये यहाँ पर दिखा रहा था। वो अपना लाइव स्टार्ट करती है
अब इस बार नियान ने सच में बहुत ही अच्छा वाला असिस्टेंट लेकर के आया था। दैट्स वाई यहाँ पर सब उसका काफ़ी बड़ाई कर रहे थे। इन दोनों की स्टोरी पूछ रहे होते तो नियान कह देती है कि कॉलेज में मेरा इस पर वन साइडेड क्रश था, लेकिन फिर इसके बाद मेरा कनेक्शन टूट गया और आज ये मुझे मिला। मेरा असिस्टेंट वैकेशन पर था तो मैं इसे आप लोगों के लिए ले करके आई हुई हूँ। अब यहाँ पर वो लोग ऐसे कपड़ों का एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं और वो भाई साहब के तो दिमाग में यही चल रहा था कि नियान का एक्स बॉयफ्रेंड भी तो ये सारे काम उसके लिए करता होगा। इस वजह से वो काफ़ी जेलस हो रहा था। बट नियान यहाँ पर हो के आने की वजह से बहुत सारे लोग उसके लाइव में जुड़ रहे थे और उसके कपड़े बहुत ही तेज़ी से सेल हो रहे थे, तो वो इस बात से बहुत ही खुश थी। वो इस बात से खुश होता है कि नियान ऐसे कह रही है कि एक्चुअल में वो उसका वन साइडेड लव था, लेकिन ये रियलिटी है या नहीं ये तो लाइफ ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा। जब लाइफ ख़त्म होता है नियान बोल बोल के काफ़ी टायर्ड हो चुकी थी। वो हुओ को एक्सप्लेन करती है एक्चुअल में वो वन साइडेड लव वाली बात मुझे झूठी कहानी बनानी पड़ी थी, क्योंकि लोगों को यहाँ पर थोड़ा ये रोमांस मिर्च मसाला दिखता है ना, तो वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। वो तो मन ही मन खुश हो रहा होता है कि यहाँ पर वो शायद उसे पसंद करती थी। तभी नियान को उसकी दोस्त का मैसेज आता है कि कल क्लास यूनियन है, क्या वो आ रही है, गुजी भी आ रहा है। वो मैसेज देख करके मन ही मन चिढ़ने लगता है। एक्चुअल में कॉलेज में रूमर था कि नियान और गुजी दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन गुजी नियान के पीछे पड़े रहता था। अब नियान सोचती है इस पर जाकर के वो ये रूमर क्लियर ही कर देगी कि उसके और गुजी के बीच में ना कभी कुछ था और ना ही है। हो से भी वो पूछती है, लेकिन उसे ध्यान आता है कि आज तक किसी क्लास यूनियन में हो गया नहीं है, तो वो इस बार भी मना कर देता है। नियान हुओ को इतने पास देख करके ये सारी रोमांटिक चीज़ें इमेजिन करने लगती है। जब वो सो रही थी तब वो यही सपने देख रहे थे। फिर वो सोचते कि नहीं नहीं वो ओवर थिंक कर रही है हुओ के बारे में। वो ऐसे सपने भला कैसे ही देख सकती है। उसे हुओ के लिए थोड़ा बुरा लगता है। उसके कोई दोस्त वगैरह भी अब नहीं थे कॉलेज टाइम के, वैसे तो उस समय भी नहीं थे। ब्रेकफास्ट टाइम पे भी नियान अपनी दोस्त से बात कर रही थी, तो हुओ को ऐसा लगता है कि वो गुजी से बात कर रही है। काफ़ी स्माइल करके उससे बात कर रही थी। वो जेलस तो हो रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नियान वहाँ पहुँचती है तो उसके कुछ क्लासमेट्स ऐसे आए हुए थे जिनमें गुजी भी था। उनमें से जो लड़कियां थी वो इनडायरेक्टली नियान का मजाक उड़ा रही होती हैं कि वो तो लॉन्जरी सेल करती है। इस बात पर नियान कहती है तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं खुद का कमाती हूँ, मेरी फैमिली सपोर्टिव है, इस चीज़ में प्रॉब्लम ही क्या है। एटलीस्ट मुझे किसी के सामने भीख मांगने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती ना। और हाँ, तुम लोग जो ये रूमर फैला करके रखे हो ना कि मेरे और गुजी के बीच में क्या चल रहा है, तो मैं क्लियरिफाई कर देती हूँ। कॉलेज टाइम से ही गुजी मेरे पीछे पड़ा है, बट मैंने कभी उससे हाँ नहीं कहा, तो हमारे बीच ऐसा कभी था नहीं जो तुम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हो। और आई होप कि दोबारा ऐसे रूमर ना फैले। ऐसा कह के वो वहाँ से निकलने लगती है। गुजी नियान के पीछे पीछे चले जाता है। नियान थोड़ा सा ड्रिंक कर ले रही। गुजी उसे कह रहा था कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, वो उसके लिए परफेक्ट मैच है और उसे पता है कि वो उसे कितना पसंद करता है। नियान उसे कहती है लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तभी वो यहाँ पर नियान को सेव करने के लिए आ जाता है। अब सबको अभी तक यही लग रहा होता है कि वो वही गरीब लड़का है। जब वो नियान को वहाँ से लेकर जा रहा होता है तो गुजी उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है नियान तुम्हारे जैसे गरीब लड़के से पटने वाली है। लड़कियों को पैसे चाहिए होते हैं, सिक्योरिटी चाहिए होती है जो कि मैं दे सकता हूँ। वो ऐसे वो कहता है कि बेटा इस बार पंगे मत लेना, बेकार में पिट जाओगे। नियान के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। नियान कोई गोल्ड डिगर नहीं है जो वो पैसे देख करके लड़कों के पास जाने वाली है, वरना ये आज लॉन्ड्री नहीं सेल कर रही होती, किसी अमीर लड़के से शादी करके ऐसा आराम की ज़िंदगी जी रही होती। इतनी खूबसूरत है ये, लेकिन जब ये खुद का काम कर रही है तो इट्स ऑब्वियस कि शी इज़ नॉट ए गोल्ड डिगर। और बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो क्योंकि ये तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। इसने अभी तो बोला ना। ये कह के वो नियान को लेकर के जाता है घर। अब नियान यहाँ पे ड्रंक थी और वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं कॉलेज टाइम में हुओ को पसंद करती थी, लेकिन ये बात शायद वो समझ नहीं पाई थी। बट वो यहाँ पर ड्रंक थी, हुओ को इतने पास देकर वो कह रही थी कि तुम कितनी क्यूट हो, ये खूबसूरत आँखें, ये खूबसूरत नोज, ये प्यारे प्यारे लिप्स। वो उसे हक कर लेती और कहती है कि तुम सच में बहुत ही प्रिटी हो। बेचारे हमारे हो भाई साहब अपने दिल की धड़कनें ही संभाल रहे थे।
वो अपने प्यार के इतने करीब होकर के भी उसे कुछ नहीं करता है, बिकॉज़ निहान यहाँ पर ड्रंक थी, आराम से सो रही होती है वो। उसे उसकी दोस्त का मैसेज आता है, भाई बहन मेरा एक बंदा बना है, वो ना मुझसे 5 ईयर्स छोटा है और तुम उससे मिलने के लिए कल आना ज़रूर, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलाऊंगी। निहान तो सो रही थी। इधर हुओ को उसके फ्रेंड का कॉल आ रहा होता है। उसे कहता है, भाई मेरी एक बंदी बनी है, मैं ना तुम्हें उससे कल मिलाना चाहता हूँ, कल आना ना। वो फ़ोटो भेजता है तो एक्चुअल में वो उसी लड़की को बॉयफ्रेंड बनाया जो कि निहान की दोस्त है। उसमें निहान भी थी। तो हुओ को ये देख के ऐसा लगने लगता है कि उसने निहान को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। अब वो तो यही गलत समझ रहा होता है और गुस्से में वो मिल्क पी लेता है। वो एक्चुअल में मिल्क से एलर्जिक था और जब भी वो मिल्क पीता था तो उससे बॉडी पे ऐसे रैसेज हो जाते थे कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पर वो अगली मॉर्निंग निहान जगती है तो वो अपने टैब का सर्च हिस्ट्री देखती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वो स्किन हंगर से परेशान है। स्किन हंगर वो प्रॉब्लम होता है जहाँ पर कि इंसान को अचानक से एंजाइटी होने लगता है और किसी सामने वाले पर्सन को जो कि उसके लिए स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट हो उसे हक करना होता है, स्किन से टच देना होता है। तो वो यही समझ करके हुओ को हक कर लेती है। हुओ यहाँ पर निहान का डाउट क्लियरिफाई नहीं करता है और वो उसके बॉडी पर रैसेस देख करके और ज़्यादा श्योर हो जाती है कि एक्चुअल में सच में उसे वही प्रॉब्लम है। वो कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें अब ऐसे परेशान नहीं होने दूँगी। शाम में वो लोग बैठ करके गेम खेल रहे होते हैं और हारने वाले को ऐसे ड्रिंक करना पड़ता है। वो तो ये दिखाता है कि उसे ये गेम खेलना नहीं आता। लेकिन यहाँ पर निहान कहती है, चलो चलो मैं सिखा दूँगी उसे, क्या पता कि वो इसमें एक्सपर्ट है। दोनों ही यहाँ पर ऐसे गेम खेलते खेलते साथ में काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं। नशे में निहान को लगता है कि हुओ को वापस से उसको वही स्किन हंगर का प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो उसे हक कर लेती है और आगे बढ़ के किस भी कर लेती है। अब हुओ तो होश में था ना, उसने इतना ज़्यादा ड्रंक किया नहीं था। अगली मॉर्निंग जब हुओ यहाँ पर निहान के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था तो वो जल्दी जल्दी अपनी दोस्त से मिलने के लिए वहाँ से निकलने लगती है। हमारा ये जेलस बॉय यहाँ पर सोच रहा होता है कि निहान अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसे उसके दोस्त का मैसेज आता है, भाई मेरी बंदी आ गई, अब तू भी आ जा एक बार। हुआ वैसे तो जाना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं चले जाना चाहिए और फिर वो निहान से मिलने के लिए चले जाता है। इधर निहान और उसकी फ्रेंड ऐसे पार्टी अपना मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लोग अंदर साइड जाने लगते हैं तभी वहाँ पर वो गोजी से मिलती है। गोजी यहाँ पर निहान को कह रहा था कि मेरे और उस लड़की के बीच कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है, मैं तो बस उसका हेल्प कर रहा था, उस समय उसके डैड की डेथ हुई थी। निहान उसे कहती है, भाई तो तुम मुझे ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, मैं तेरे में ना तब इंटरेस्टेड थी ना अब इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे नहीं जानना तुम्हारा किसके साथ क्या अफेयर चल रहा है। गोजी उसे हुओ का एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि एक आंटी टाइप लड़की के साथ एक होटल में जा रहा होता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हुओ काफ़ी सिंपल है, वो इस अमीर फैमिली के लड़की के साथ है, वो तुम्हें भी चीट कर रहा है। निहान कहती है, तो तुम्हें उससे क्या, मेरे और हुओ के बीच में क्या चल रहा है, तुम होते कौन हो मेरे सामने आकर के ज्ञान देने वाले। मुझे जो कुछ भी असलियत जानना है वो मैं खुद यहाँ पर हुओ से जान लूँगी। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने चली जाती है। वो निहान से कहती है, तुम ठीक हो ना। निहान कहती है, हाँ मुझे क्या हुआ है, हुओ बस मेरा पार्टनर है और कुछ नहीं। लेकिन वो हुओ से जानना चाह रही थी क्या सच में उसका किसी के साथ कोई टाका वाका भिड़ा है या नहीं, बट उसे मैसेज नहीं करती है। निहान की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड यहाँ पर आता है। उसे नहीं पता था कि वो हुओ का फ्रेंड है। उसे कहती है, अरे यार मैंने कहा था अपने कुछ दोस्तों को लेते आने, देख मेरी फ्रेंड भी ऐसे यहाँ पर सिंगल ही आई हुई है। तो उसके कुछ दोस्तों को वो बुला लेता है और यहाँ पर वो लोग निहान से बातें करने लगते हैं। ये फ़ोटो वीडियो हुओ को मिलता है तो वो जल्दी जल्दी होटल में पहुँचता है। निहान वॉशरूम जाने के लिए उठ के जाती है तभी हुओ यहाँ पर आ जाता है। उसने रास्ते में वापस से जानबूझ करके मिल्क पी लिया था। वो निहान को कहता है करते हुए, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम किसी और लड़के को डेट नहीं करोगी जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ, तुमने मेरी बात को नहीं माना ना। निहान नोटिस करती है कि वो वापस से एलर्जिक हो गया तो वो उसे काम डाउन करने के लिए हक कर लेती है। तभी उसकी बेस्टी निहान को ढूंढने के लिए उधर आने लगती है। वो उन लड़कों को बीच में ही रोक देती है और कहती है, चलो चलो वो घर चली गई है, उनसे बाद में मिल लेना। निहान ने यहाँ पर अपनी बेस्टी को इशारा किया था कि इन लोगों को लेकर के जाओ। हो कैसे तबीयत ख़राब था, वो उसे घर लेके जाती है।
वो नोटिस करती है कि हुओ को फीवर भी हो गया है। वो सपने में कॉलेज टाइम की नियान को ही इमेजिन कर रहा था और नियान उसको फिक्र कर रही थी। उसकी बेस्टी को वो मैसेज करती है तो बेस्टी से कहती है कि बहन, तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो रहा ना, तुम एक्चुअल में उसका केयर कर रही हो। लेकिन नियान खुद को समझाते हुए कहती है नहीं नहीं, वो भला उससे प्यार कैसे कर सकती है, वो तो बस उसके लिए एक फ्रेंड है। वो उसे मैसेज करती है कि मेरे डॉग का कल बर्थडे है, कल हम ना केक कस्टमाइज करने के लिए चलेंगे। तो वो ये बात मान जाता है। अगली मॉर्निंग वो नियान के लिए मिलने के लिए जाता है। वो नियान को कल उसका हेल्प करने के लिए वो अपना बूथा बीट्स वाला ब्रेसलेट उसे दे देता है, जो कि कई सालों से हो ने अपने पास रखा था। नियान जानती थी कि ये बहुत कॉस्टली है, वो उसे संभाल के रख लेती है। वो लोग यहाँ पर केक बनाने के लिए जाते हैं। नियान यहाँ पर केक पर एक काफ़ी अगली सा ड्राइंग बनाती है, जहाँ पर के कहती है यार मुझे तो ड्रॉ करना आता ही नहीं है। वो कहता है अच्छा दो ये दूसरा वाला मैं ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर नियान को साथ में ही वो फूड ऑफर कर रहा था। बंदा फुल ऑन फ्लर्ट कर रहा होता है ताकि बंदी को उससे प्यार हो जाए। नियान उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारी पसंदीदा लड़की कैसी है, तो जो कुछ भी खूबियाँ यहाँ पर नियान में थी वो वही बताता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है इनके पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। दोनों कहती है कि वो आप दोनों कपल की तरह लग रहे हो, तो थोड़ा क्लोज वाला क्लोजअप दो ना। तो वो यहाँ पर ऐसे उसे किस कर लेती है। इससे ज़्यादा बड़ा क्लोजअप क्या ही हो सकता था किसी के लिए। कहीं ना कहीं इन सारी हरकतों से वो बहुत ही खुश हो रहा था कि चलो उसने सही डिसीजन लिया था उसके साथ रहने का। फ़ोटो क्लिक करने के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर जो नियान का भाई था वो उससे मिलने के लिए आता है। उस समय वो थोड़ी दूरी पर था। उसका भाई ने उसे यहाँ पर हुओ के साथ देखा था, तो वो उसे कह रहा होता है कि बहन ये हुओ तेरे लिए सही नहीं है। मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। कॉलेज टाइम में मैं उसका क्लासमेट हुआ करता था। तुम्हें पता है उसने मेरे प्यारे पेट को मार दिया था अपने हाथों से मसल के, और वो इतना बुरा था कि उसने मुझे हमेशा ही क्लास टाइम में बुली किया, लेकिन असलियत नियान को पता नहीं था। शुरुआत से लेकर के आज तक नियान का भाई ही हुओ को बुली करते रहता था। नियान यहाँ पर हुओ पर ट्रस्ट करती है और कहती है पहली बात कि हुओ ने किसी बिना बड़े रीज़न के ऐसे किया नहीं होगा, और अगर ऐसा किया भी है तो ज़रूर तुम्ही ने उसे प्रोवोक किया होगा। मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, तुमसे ज़्यादा भरोसा तो मुझे हुओ पर है। वो अपने भाई को जानती थी वो कितना बुरा इंसान है, इसी वजह से वो हुओ पर ट्रस्ट करने का डिसाइड करती है। हुओ जब इन बातों को सुनता है तो वो मन ही मन खुश हो जाता है कि कम से कम नियान उन और बाहरी लोगों की तरह उसे गलत नहीं समझती थी। उसका भाई उसे कहता है कि तुम पछताओगी अगर तुम हुओ के साथ रहोगी तो। नियान उससे कहती है उसकी लाइफ है और वो देख लेगी, तुम जाओ यहाँ से। उसकी जाती है वहाँ से निकल रही थी तो वो हुओ को देखती है। हुओ उसे हक कर लेता है। नियान को लगता है कि शायद उसका स्किन हंगर वापस आ रहा है, तो वो उसे काम डाउन करने के लिए उसे हक बैक कर लेती है। दोनों घर जाते हैं तो वो वापस से घर पर उसे हक करते हुए कहता है कि थैंक्स मुझे सपोर्ट करने के लिए। नियान को समझ नहीं आता है कि वो कौन से सपोर्ट की बात कर रही है। क्या उसने उसके और उसके भाई के बीच की बात सुन ली? उसे पता नहीं था, तो वो अलग ही दिमाग दौड़ा रही होती है। लेट नाइट वो अपनी बेस्टी को मैसेज करती है और कहती है कि यहाँ पर शायद मुझे ना हुओ से प्यार होने लगा है उसके साथ रहते रहते। उसकी बेस्टी से सपोर्ट करते हुए कहती है कि हुओ काफ़ी अच्छा लड़का था। इधर रात में ऐसे हुओ को उसका बेस्टी कॉल करता है और कल उससे मिलने के लिए बोलता है। कहता है कि हुओ भी सिंगल है, वो अपनी ऐसे गर्लफ्रेंड की बेस्टी से उसे कल इंट्रोड्यूस कराएगा। वो जाने से ऑब्वियसली मना कर रहा होता है। जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो नियान उसे कहती है अगला जो हमारा लाइव होने वाला है वो कपल थीम पर होने वाला था। हमें एक दूसरे को बेबी कह के पुकारना होगा और काफ़ी क्लोजनेस दिखाना होगा। वो मान जाता है। आफ्टर दैट अगले कुछ दिनों तक वो लोग यहाँ पर ऐसे कपल थीम वाली ज़िंदगी जीते हैं ताकि लाइफ में भी उनके बीच कुछ केमिस्ट्री दिखे। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से नियान के ग्रैंडफादर उससे मिलने के लिए बुला रहे थे। वो हुओ को ये बात बताने के लिए जाती है हुओ के कमरे में, तो वहाँ पर उसे हुओ के कुछ पुराने फ़ोटोज़ वगैरह मिलते हैं जो कि वो उसे संभाल करके रखा हुआ था। ये वो फ़ोटोज़ थे जिसमें कि यहाँ पर उसके नियान के लिखे हुए सारे नोट्स भी थे। उससे ऐसा लगने लगता है कि इस बंदे ने अभी तक इन चीज़ों को संभाल करके रखा हुआ है। इन चीज़ों को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा वाले इमोशनल हो जाती है। साथ ही में उससे हुओ का बचपन का वो फ़ोटो भी मिलता है जिसमें कि वो उस लड़के को देख के पहचान जाती है।
ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर नियान को मिलने के लिए बुला रहे थे, तो वो मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर गुजी भी आया हुआ था। एक्चुअल में दोनों के ग्रैंडफ़ादर फ्रेंड हुआ करते थे और गुजी जानबूझ करके यहाँ पर आया हुआ था। नियान जब ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए जाती है तो ग्रैंडफ़ादर उसे कहते हैं कि आई नो कि तुम दोनों सेम कॉलेज में पढ़े हुए थे और यहाँ पर गुजी तुम्हें पसंद करता था, इसी वजह से मैं तुम दोनों का यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर ऐसे मिलवाना चाहता था। नियान यहाँ पर कहती है कि ग्रैंडफादर लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हम सिर्फ दोस्त हैं और मैं किसी और को पसंद करती हूँ। गोजी के सामने वो जानबूझ करके ऐसा बोल देती है ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं कि देख लेना, समझ लेना, अगर तुम उस लड़के से तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो गोजी को ऑप्शन में ज़रूर रखना, क्योंकि ये बंदा अच्छा है और वो तुम्हें प्यार करता है। इसकी कितनी अच्छाई है ये तो नियान बहुत ही अच्छे तरीके से समझती थी। जिस तरीके से वो उसके पीछे पड़ा हुआ था उसी बात से बाहर जब वो जाती है तो गुजी उसके पीछे पीछे चले जाता है। वो यहाँ पर वापस से हु की बुराई कर रहा था, बट नियान उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है मुझे किसी की भी बातों पर कोई भरोसा नहीं है, हु कैसा है वो मैं खुद देख लूँगी। इधर वो देखता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कहीं नियान भीग ना रही हूँ। वो उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी बीच में नियान को उसका भाई किडनैप कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ वो से बदला लेने के लिए, और उसे कॉल करके कहता है कि तुम्हारी बंदी यानी बहन को मैं किडनैप करके लेके जा रहा हूँ, अफसोस वो तुमसे अब कभी नहीं मिल पाएगी। पहले यहाँ पर नियान के भाई ने हो के कैट को मारा था, दैट्स वाई यहाँ पर हो ने उसके रैट को मार डाला था। अब यहाँ पर हो नियान को ढूंढते ढूंढते कुछ गार्ड्स और पुलिस वाले को ले करके वहाँ पर जाता है, जहाँ पर कि वो जैसे तैसे नियान को सेव करता है। अब उसने यहाँ पर नियान को हर्ट किया था, किडनैप करने का कोशिश किया था, तो पुलिस उसे वहाँ से लेके जाते हैं। नियान को होश आता है तो उसे आधी चीज़ें याद नहीं थी। वो उसे संभालते हुए लेके जाता है और कहता है डोंट वरी, ये बस एक सपना था, बाकी सब कुछ ठीक है। नियान यहाँ पे ऐसे घर पहुँचती है, वो उसे हक करते हुए कहता है कि मैं डर गया था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। नियान उसे कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली हूँ, हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। हालांकि वो समझ नहीं पाती है कि वो उसे कन्फेस कर रहा है, तो वो उसे डायरेक्टली कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब नियान सोच होती है कि कपल थीम में लगता है कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर में आ गया है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता था। नियान कहती है हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती थी कॉलेज टाइम में, भले ही तुम गरीब थे, तुम्हारे दोस्त नहीं थे, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर मुझे बहुत ही पसंद था। तुम जितने बिल्कुल ऐसे सनशाइन की तरह शाइन करते थे और तुम्हारा पढ़ने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आता था। यहाँ पर वो सोचता है कि नियान सच में उसमें इंटरेस्टेड थी। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। रात में नियान अपने कमरे में हो के उस छोटे बच्चे के फ़ोटो को ध्यान से देख रही होती है। उस फ़ोटो को देखते उसे ध्यान आता है हो तो वो वही छोटा बच्चा है जो कि बचपन में, बहुत ही बचपन में उसका फ्रेंड हुआ करता था। तो वो पहचान जाती है कि एक्चुअल में वो उसका वही बचपन का फ्रेंड है। वो यहाँ पर नियान के पैर में दवा लगाने के लिए आता है, तो वो उससे इमोशनल होकर के देखे जा रही थी। वो अपनी बेस्टी को कॉल करके बताती है कि फाइनली यहाँ पर इस तरीके से मुझे वो छोटा बच्चा मिल गया है जैसे कि मैं ढूंढ रही थी, लेकिन लगता है कि वो मेरे कपल थीम वाले ऐड को कुछ ज़्यादा ही रियल समझ लिया है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे गेम खेलने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। जीजी हुओ के पीछे कॉलेज टाइम से ही पड़ी हुई थी, लेकिन हुओ ने कभी उसे भाव नहीं दिया था। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब नियान जिसके पीछे तुम इतने लॉन्ग टाइम से पड़े थे वो अब तुम्हें भाव देने वाली है। उस बात पर वो उसे कहता है कि पहली बात कि बहन, ये बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो मुझे भाव देगी या नहीं, बेहतर होगा तुम मुझसे दूर ही रहो। जीजी को पता था कि वो नियान के लिए क्या कर रहा है, ऐसे लॉन्ड्री उसके सेल करवा रहा है। उसके फ्रेंड भी यहाँ पर जीजी को हुओ से दूर रहने के लिए कहते हैं। जब वो हुओ को नियान से दूर नहीं कर पाई तो वो नियान को हुओ से दूर करने का डिसाइड करती है, और हुओ के दिमाग तक ये बात तो पहुँचा ही नहीं था। वो नियान को लेकर के अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उसे क्लियर होता है कि नियान एक्चुअल में उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि नियान की बेस्टी उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। वो चारों यहाँ पर फुल ऑन पार्टी शार्टी करते हैं और यहाँ पर दोनों ही लड़कियाँ ऐसे काफ़ी ड्रंक हो जाती हैं। नियान की बेस्टी का बॉयफ्रेंड उसे संभालते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। नियान भी काफ़ी ड्रंक था तो वो उसे वहाँ से संभालते हुए ले करके जा रहा था। दोनों के बीच यहाँ पर ऐसे ही रोमांटिक किस भी होता है। नियान उसे स्किन हंगर की प्रॉब्लम समझ करके ऐसे उसे किस करती है।
लेकिन हमारे भाई साहब को तो उससे प्यार हो गया था। निहान उसे हक करती है और वो दोनों एक रियल कपल की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। आफ्टर डैट वो कुछ घंटों बाद उसे घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि निहान को नींद आता है तो वो पूरे तरीके से होश आ जाती है उसे। तो जो कुछ भी हुआ उसे याद करके वो शर्माते हुए कमरे में चली जाती है। और यहाँ पर वो दोनों मैसेजेस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। निहान हुआ को बताना चाह रही थी कि हुआ उसका वही बचपन का फ्रेंड है। अगले कुछ दिन ऐसे ही नॉर्मल बीतते हैं, जहाँ पर कि दोनों एक रियल कपल की तरह रहने का डिसाइड करते हैं। ये कपल वाली ज़िंदगी जी रहे थे, हालांकि दोनों में से किसी ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया था। ये लाइफ उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर रही थी। आफ्टर सम डेज़ निहान यहाँ पर हो के साथ अपना कपल वाला लाइफ भी करती है और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहता है। एक दिन वो दोनों एक कैट को अडॉप्ट करने के लिए जाते हैं। निहान हो को उसको एक प्यारा सा कैट गिफ्ट करना चाह रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो लोग निहान के भाई से मिलते हैं। वो जेल से बाहर आ चुका था और यहाँ पर एक वेटर का काम कर रहा होता है। वो और निहान को वापस से साथ में देख के उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। निहान उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे भाई नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें इतनी पिटाई लगाती कि तुम्हें अच्छे से चीज़ें याद रहती कि किससे पंगा लेना है और किससे नहीं। यहाँ पर वो हुओ का सपोर्ट करते हुए अपने भाई को हुओ से दूर ही रहने का सलाह देती है। आफ्टर दैट वो दोनों एक कैट को अडॉप्ट करते हैं, कैट के लिए चीज़ें खरीदते हैं और वहाँ से घर के लिए लौट जाते हैं। नेक्स्ट डे जीजी निहान से मिलने के लिए आती है। वो निहान उसे देखते ही पहचान जाती है। वो कहती है तुम अब भी हुआ के पीछे पड़ी हो जैसे कॉलेज टाइम में पड़ी थी। निहान उसे कहती है बहन तुम मेरे पास आके क्यों टाइम पास कर रही हो, कॉलेज में भी हुआ ने तुम्हें रिजेक्ट किया था। अभी तुम्हें क्या लगता है तुम हेयर स्टाइल चेंज करके आओगी और हुआ तुम्हें हाँ कह देगा? और अगर वो तुम्हें इंटरेस्टेड होता तो वो मेरे साथ नहीं होता ना। तुम्हें तो सब कुछ पता होगा कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं, तो तुम्हारे ये ट्रिक्स एंड ट्रिप्स ना मेरे सामने तो काम नहीं करने वाले हैं। तो तुम ना जाकर के ये ज्ञान कहीं और देना। हो भी इन बातों को सुन रहा होता है। वो वहाँ जाता है और जीजी के सामने कन्फेस करता है कि वो और निहान दोनों रिलेशनशिप में है। अब उसे रियलिटी पता चल गई तो वो बेफिजूल का हमारा टाइम बर्बाद करना बंद करे। इधर हो और निहान दोनों गेम खेल रहे होते हैं घर जा कर के, और उसमें वो दोनों को हारने वाले को एक दूसरे को किस करना होगा ये रोल उन लोगों ने रखा हुआ था। यहाँ पर ये दोनों अपना फन एंजॉय कर रहे थे और वहीं उनके पीछे निहान का भाई और जीजी दोनों मिलते हैं और दोनों ही मिल करके साथ में काम करने का डिसाइड करते हैं हो और निहान को अलग करने के लिए। अगले दिन जैसे ही वो लोग लाइव कर रहे थे तो यहाँ पर जो जीजी थे वो निहान की आईडी को ब्लॉक करा देती है, जिस वजह से निहान काफ़ी परेशान हो जाती है कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। और वो यहाँ पर ये उस पर एलिगेशन लगा रही थी कि निहान उसके बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर कर रही है और वो एक बहुत ही घटिया लड़की है। अब ऑनलाइन लोगों को सारी बातें तो पता होती नहीं है, तो वो बस बकवास ही करने के लिए वहाँ पर उसके लाइव पर आ जाते हैं और निहान को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। निहान कन्फ्यूज कि यहाँ पर चल क्या रहा है उसे तो खुद भी नहीं पता। यहाँ पर जब वो घर से बाहर निकल रही थी तभी वो नोटिस करती है कि कुछ रिपोर्टर्स यहाँ पर आकर के ऐसे बेफिजूल के सवाल पूछ रहे हैं। हुओ को यहाँ पर आना पड़ता है चीज़ों को हैंडल आउट करने के लिए, और यहाँ पर वो ऐसे आकर के उसे संभालते हुए कहता है कि जो कुछ भी आप लोग बातें देख रहे हो वो सब कुछ फेक है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। निहान यहाँ पर परेशान थी, वो उसे काम डाउन करते हुए कहता है डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इसके बाद वो पता लगाने के लिए कहता है कि पता लगाओ कि ऐसा कौन है जो कि यहाँ पर निहान को इस तरीके से परेशान कर रहा है। हालांकि उसे पता लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो जान जाता है कि ये काम निहान के भाई और जीजी का है। दैट्स व्हाई वो उन दोनों को ऐसे उठवा लेता है। अब ये देखती ही जीजी काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि हुओ को पता चला तो उसे छोड़ेगा नहीं, और वो एक्शन उसे छोड़ता नहीं है, वो तो उसकी कंपनी को ही बैंकरप्ट कर देता है। रही बात निहान के भाई की, तो बैंकरप्ट करने के लिए उसके पास तो कुछ था नहीं, लेकिन हाँ उसकी पिटाई ज़रूर लगाता है। यहाँ पर हो कि मॉम आती है और भाई साहब वो कहती है बेटा डोंट वरी, तुम ना मेरे घर की बहू को पटाने में कोशिश करो और यहाँ पर मैं इन्हें संभाल लेती हूँ। अब यहाँ पर बहुत कम ही लोगों को पता था कि हो इतनी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। लेट नाइट निहान की नींद खुलती है, वो हुओ को नहीं देखती है, मौसम बहुत ख़राब था, वो घबरा रहा था, तो वो हुओ को कॉल करती है। वो उन्हें मारने में यहाँ पर बिजी था, तो आवाज़ सुन करके निहान को लगने लगता है कि वो है किधर।
वो उसे ढूंढते हुए वहाँ जाती है तो वो हुओ को अपने मॉम के साथ देखते हैं। उसे वो वही वीडियो वाली लड़की लगती है, ये तो वही वो वीडियो वाली लड़की है। वो बात करने जाती है तो वो अपनी मॉम से उसे मिलाता है। तब जाकर के नियान को भरोसा होता है कि हुओ का अफेयर किसी के साथ नहीं चल रहा है। एक्चुअल में ये लेडी कोई और नहीं, हुओ की मॉम है। कॉलेज में एक्चुअल में इस फैमिली ने हुओ को अडॉप्ट कर लिया था। वो लोग हुओ के टैलेंट से बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्हें एक बच्चा चाहिए था। दैट्स वाई यहाँ पर उन लोगों ने हुओ को अडॉप्ट कर लिया था और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसे प्यार करते थे। इसके बाद वो नियान को अपने घर पर ऐसे लंच पर लेकर के जाती है और बताती है कि हुओ तुमसे बहुत ही प्यार करता है, क्योंकि यहाँ पर वो कॉलेज से ही तुम्हारे बारे में बातें किया करता है। अब नियान यहाँ पर ये सुनते ही थोड़ा सा शाय फील करने लगती है। बाहर जा कर के वो सोचती है कि वो ऐसे लंच डेट पर उन्हें बुलाई है तो वो उन्हें पे कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो हुओ का ही होटल है तो उसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पर नियान को पता चल गया था कि वो कितना ज़्यादा अमीर है। वो उसे ये कहती है कि तुमने आखिरकार मुझे ये बात बताया क्यों नहीं। हो ऐसे कहता है क्योंकि तुम ही ने मुझे शुरुआत से गरीब समझा था, और अगर मैं तुम्हें ये बातें बताता तो क्या तुम मेरे इतने क्लोज आती, नहीं ना। लेकिन नियान यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा थी क्योंकि वो तो उसे एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास समझ करके ही ट्रीट कर रही थी, और वो तो इतना अमीर निकला। अगले कुछ दिनों तक वो हुओ के मॉम से मिलते रहती हैं और यहाँ पर उसे हुओ के पास्ट के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। पहले हुओ एक्चुअल में अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसके मॉम डैड के सडन डेथ के बाद उनकी फैमिली ऐसे बैंकरप्ट हो गई थी। हुओ बहुत ही जो बच्चा था तो वो कंपनी को संभाल नहीं पाया था। नियान को जब ये बात पता चलता है तो वो हुओ के पास वापस लौट जाती है और उसने उसे माफ़ कर दिया था और वो वापस उसके साथ कपल की तरह बिहेव करने लगती है और वो दोनों साथ में बैठ के खाना वाना खाते हैं। उनकी लाइफ फुल ऑन हैपनिंग चल रही होती है, फुल ऑन उनका एंजॉयमेंट चल रहा था, लेकिन एक खतरा उनका इंतज़ार कर रहा है। ये बात उन्हें पता नहीं था। अगले कुछ दिन तो बिल्कुल सही जाते हैं, लेकिन एक दिन वो लोग गुजी से मिलते हैं। एज यूजुअल गुजी यहाँ पर हुओ का बुराई कर रहा होता है। नियान उसे कहती है भाई तुझे समझ नहीं आता कि तू बेफजूल कहीं हुओ के पीछे पड़ा हुआ है, मैं तुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। गुजी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हुओ के पास इतने पैसे नहीं हैं जो तुम्हारे लिए वो इतनी महंगी ज्वेलरी खरीद सकता है, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दिलाऊंगा। नियान हंसते हुए कहती है अगर पैसे चाहिए होते तो क्या मैं किसी अमीर बंदे की वाइफ नहीं होती आज। ये पॉइंट तुमने समझा नहीं क्या, और वो अमीर है या गरीब ये बात नहीं बदलेगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। वो यहाँ पर नियान के लिए काफ़ी खूबसूरत सी ज्वेलरी बाई करता है। जब वहाँ की मैनेजर आती है तो वो हुओ को देख के शॉक हो जाती है क्योंकि वो ही इस शॉप का असली ऑनर था। तब जा कर के उस पॉइंट पर गुजी को पता चलता है कि हुओ कोई नॉर्मल लड़का नहीं है और अब वो काफ़ी अमीर हो चुका है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नियान एक्चुअल में ऐसे हुओ से पट जाएगी। घर जा कर के नियान को पता चलता है कि एक्चुअल में जो बीड वाला ब्रेसलेट हुओ ने उसे दिया था वो एक्चुअल में उसके मॉम डैड की अंतिम निशानी थी। नियान ये देख के काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहते हैं सॉरी मैं तुम्हें कॉलेज टाइम में नहीं पहचान पाई कि तुम मेरे वो बचपन के फ्रेंड हो, जिस वजह से कि मैंने पूरा कॉलेज तुम्हारे साथ ऐसी दोस्ती नहीं किया। हो और नियान यहाँ पर फाइनली इंटीमेट होते हैं। हो को भी पता चल गया था कि नियान को सब कुछ याद आ गया है कि वो दोनों बचपन में भी ऐसे दोस्त हुआ करते थे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नियान को कैसे ही याद दिलाएगा, और अगर नियान को याद नहीं होगा ये बात तो उसे ऐसा लगेगा कि वो झूठी कहानियाँ बना रहा है। दैट्स वाई वो नियान को बता भी नहीं रहा था, लेकिन जब नियान को खुद ही याद आ गया है तो क्या ही प्रॉब्लम है। वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर वाले अपनी लाइफ यहाँ पर जीने लगते हैं। नियान यहाँ पर ये घर छोड़ करके नहीं जा रही थी, वो उसके साथ ही उसके घर में रह रहा होता है। सब कुछ सही चल रहा था। अगले दिन नियान हुओ को अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए लेकर के जाती है, यानी ग्रैंडफादर के साइड के लोगों से, जहाँ पर कि हुओ थोड़ा सा नर्वस था। उसकी फैमिली उसे पसंद करी या नहीं, लेकिन नियान उससे प्यार करती थी, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर हुओ को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि तुमने बहुत ही सही बंदा चूज किया है, और हुओ काफ़ी खुश था कि उसकी फैमिली ने इतनी खुशी खुशी उससे एक्सेप्ट कर लिया। तो
तभी वहाँ पर नियान की कज़न आती है और वो नियान को अपने शादी में इनवाइट करती है, ये शो ऑफ करने के लिए कि वो यहाँ पर कितने अमीर इंसान से शादी कर रहा है। उसे तो अब तक यही लग रहा था कि वो ऐसे कॉलेज टाइम का वो गरीब लड़का है जिसके साथ अभी नियान है। नियान हंसते हुए उसकी शादी में जाने के लिए ओके कह देती है। अगले दिन जब नियान उसकी शादी में जाती है तो उसके दूल्हे को देख के शौक हो जाती है। वो तो उसके डैड की उम्र का था, भले ही अमीर था, लेकिन जब यहाँ पर वो अपनी असली आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर आता है तो वो लोग ये देख के शौक हो जाते हैं कि हुआ वो पहले वाला कोई गरीब लड़का नहीं है, एक्चुअल में वो इतना ज़्यादा वाला अमीर हो गया है। वो लोग ये देख के शौक हो जाते हैं और उसकी कज़न का तो मोह ही बन जाता है। कल रात वो नियान के ऐसे मजाक उड़ा रही थी और आज देखो वो शहर के सबसे रिचेस्ट इंसान के साथ है। वो यहाँ पर नियान के साथ कॉलेज जाता है आफ्टर मैरिज और वो यहाँ पर उससे प्रपोज करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। तब जा कर के हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। ये दोनों का हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सीन देख कर के अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।